नमस्कार दोस्तों, ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले दो वीडियो देख लें, उसके बाद इसे देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेरी जो कंपनी है उसको मैंने स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वो एनएससी हो या बीएसई में, मैंने लिस्ट कर लिया है। चलिए और आगे देखते हैं। मेरी जैसी बहुत सारी कंपनी एनएससी और बीएसई में लिस्ट है। तो अगर मैं कुछ आंकड़ा आपको बताऊँ तो एनएससी में लगभग 1952 कंपनी लिस्ट है और बीएसई में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5439 कंपनी लिस्टेड है। यानी इनका अगर हम टोटल करें तो लगभग 7392 कंपनी लिस्ट है। अब इन सभी कंपनियों के शेयर का जो प्राइस है उसे मॉनिटर करना, देखना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे में जन्म होता है इंडेक्स का। इंडेक्स, अगर एक इंडेक्स है तो उसे इंडेक्स बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो उसे हम बोलते हैं इंडेसेस। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि इंडेक्स में स्पेशल टाइप के शेयर का एक ग्रुप होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से टॉप 50 कंपनी, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इस ग्रुप में डाला गया है और इसका नाम रखा है निफ्टी 50। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से टॉप 30 कंपनी को इस ग्रुप में शामिल किया गया है जिसका नाम रखा गया है सेंसेक्स। ये टॉप 50 और टॉप 30 उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रखा गया है, यानी कि जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर रहेंगे। अब इसको इसमें रखने का मकसद ये है कि सभी कंपनी को हम रेगुलर बेसिस पे उनके शेयर का जो प्राइस है हम नहीं देख सकते हैं, पर इस इंडेक्स की वजह से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस ग्रुप में, उस पार्टिकुलर ग्रुप में क्या चल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखते हैं, यहाँ पे जो निफ्टी 50 है, यहाँ पे टॉप एनएससी की 50 कंपनियाँ हैं। इसमें दिख रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं 17,585 पॉइंट पे यह खड़ा है और आज के दिन -44 पॉइंट नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन जो टॉप 50 कंपनी है एनएससी के, उनमें से ज़्यादातर कंपनियों के शेयर का प्राइस आज नीचे गिरा है, उनका आज परफॉर्मेंस नीचे रहा है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि सेंसेक्स में 59,000 पे ये खड़ा है और आज के दिन -125 पॉइंट नीचे है। इसका मतलब यह है कि इस ग्रुप में जो टॉप 30 कंपनियां हैं, जो बीएसई से लिया गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, उन कंपनी में ज़्यादातर कंपनियों के शेयर के प्राइस आज नीचे गिरा है। तो ये हम समझ जाते हैं कि पूरे ओवरऑल मार्केट का मूड कैसा है। एग्जांपल के तौर पे और भी इंडेक्स है, जैसे कि एक है निफ्टी बैंक। अब इसमें टॉप जो बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एनएससी के, उनको सिर्फ बैंक वाली जितने भी कंपनियां हैं उनको ये शामिल किया गया है। यानी अगर हम सिर्फ इनको देखें तो पूरे जितने भी स्टॉक मार्केट में बैंक की कंपनियां हैं उनका एक अनुमान लगा सकते हैं कि उनका प्राइस आज ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। हमको पार्टिकुलरली किसी एक सभी पे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं। जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ के ऊपर है उसे हम लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि लार्ज कैप बोलते हैं। और जिस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो 20,000 से लेकर 5,000 करोड़ के बीच है उसे हम मिडिल मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मिड कैप भी उसे बोलते हैं। और जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू 5,000 के यानी 5,000 करोड़ के नीचे है उसे हम स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी स्मॉल कैप बोलते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए आपने उन कंपनी के शेयर लिए जिनका मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि आपने लार्ज कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने रिस्क कम लिया है तो आपको रिटर्न भी उस हिसाब से कम मिलता है। आपने अगर मिड कैप में इन्वेस्ट किया है तो आपको लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है लार्ज कैप के मुकाबले। और अगर आपने स्मॉल कैप में निवेश किया है या इन्वेस्ट किया है तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। जितनी स्मॉल कैप की कंपनियाँ रहेंगी उतने उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। चलिए सर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।